परिषद में भ्रष्टाचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर परिषद में भ्रष्टाचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नगर परिषद हवेली खड़गपुर की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर परिषद में हवेली खड़गपुर की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर परिषद हवेली खड़गपुर का विकास करना होगा, करना होगा, करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज, मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो जैसा कि इन लोगों का जो कि धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो है कल आए हुए थे तारापुर में बिहार के डिप्टी सीएम, इन लोगों ने अपनी मांग सूत्री पत्र सौंपा उनका, और वहां पर इन लोगों से भी मैंने बाइट लिया। हमारे दीपक भैया से, आप लोग इनसे परिचित होंगे। इन्होंने कहा यदि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग जो है अनशन पर बैठेंगे, जिसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। ये लोग जो अभी अनशन पर बैठे हैं, महिला भी है, पुरुष भी है, और इन लोगों का जो कार्य है सराहनीय है। इसलिए सराहनीय है क्योंकि इन लोग जो है अपना सैलरी के लिए नहीं बैठे हैं, अपना पैसा के लिए नहीं बैठे हैं लेने के लिए, बल्कि नगर का विकास के लिए बैठे हैं। और इनका काम के लिए जो है ताली बजाना चाहिए, जितना भी ताली बजाए उतना कम है। और मैं आपको एक बात और देता हूँ, ये सिर्फ हवेली खड़गपुर नगर परिषद का ये नहीं हुआ होगा, कितना नगर परिषद ऐसा होगा हमारे भारत देश में, हमारे बिहार के जिलों में, जो कि अभी तक विकसित नहीं हुआ होगा। लेकिन इन लोगों जो आवाज उठाए, ये बहुत ही, अगर सोचिए एक तरह से तो बहुत ही एक अच्छा काम है, सराहनीय काम है। आइए सबसे पहले आगे देखते हैं हवेली खड़गपुर नगर परिषद में क्या क्या मांगे, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, उसके बाद जो इन लोगों से बातें करते हैं। हवेली खड़गपुर नगर परिषद में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जैसा कि बताए थे दीपक जी, अनशन जो है जारी है। एक नंबर से आप लोग पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने के दरमियान जो है वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब बातें करते हैं और जानते हैं कि बताइए दीपक भैया कि आप लोगों का जो ये अनशन बैठने पे कैसे मजबूर हो गए। कल तो आप लोगों से मैंने बाइट लिया ही था, और इतनी जल्दी अनशन पर बैठ जाइएगा मुझे ये तो नहीं उम्मीद थी, लेकिन हो सकता है कि आप लोग के बड़े अधिकारी नहीं माने होंगे तभी ऐसा बड़ा कदम उठाए। इतना हम लोग 4-5 दिन से पहले से ये सारे प्लान बना रहे हैं और हर जगह लिखित भी दिए हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ के पदाधिकारी के जूं तक नहीं रेंग रहे हैं। यहाँ के नगर परिषद से कोई किसी को मतलब है ही नहीं। विकास का कार्य सिर्फ ढिंढोरा पीटना यहाँ के कार्यपालक और मुख्य पार्षद का काम है, लेकिन कार्य कहीं पे आज 9 महीने बीत चुके हैं, यहाँ कहीं नहीं किए हैं। इतना गर्मी हो गया है, अभी अंबेडकर चौक से पटेल चौक तक में 15-20 चापाकल है, सारे के सारे खराब। वार्ड के अंदर तो छोड़ दीजिए, मेन रोड में जहाँ के लोग आते जाते हैं, पानी का एक भी सुविधा नहीं है। नल जल का स्थिति क्या है वो सब पूरे तरीके से एकदम वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि आज देखिए कि हम लोग आवाज़ उठाए, सब नए नए जीत के आए हैं, हम लोग कहीं पैसा खर्च करके नहीं आए हैं। यहाँ पे जनता का भरपूर प्यार मिला है, हम लोग नगर परिषद जीते हुए हैं, सब काम खोज रहे हैं। तो इसी मुद्दा विकास को लेकर हमने अनशन किया है कि जब तक हमारे कार्य को नहीं सुना जाएगा, नहीं समझा जाएगा और 16 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम अनिश्चितकालीन तक जो है अनशन करते रहेंगे। आजकल हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है सबसे पहले करते क्या है, कोई भी अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहले अपना पॉकेट भरने का काम करते हैं। नगर जाए भाड़ में, जहां है नगर, इन लोग जो है छोटे मोटे पार्षद है, अगर उतना बड़ा लेवल के नहीं है इन लोग, अगर साफ शब्दों में कहा जाए, ये लोग जो अपना नगर के विकास हेतु धरना दिए हुए हैं, जिस पर कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे अभी किसी को ऐसा जानकारी भी नहीं है, हमको लग रहा है देख भी रहेंगे तो देख के इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ आना हो सकता है वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कि हम लोगों को क्या मतलब है। लेकिन ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा घोटाला है यहाँ पे। इस पे विशेष रूप से बढ़िया पदाधिकारी से मेरा निवेदन होगा कि इस पे जांच करवाया जाए और कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा दिलवाया जाए। निलंबित जो किया हुआ था कुछ वार्ड पार्षद को, उसको डिप्टी सीएम के बाद से जो बात हुई थी, बात वहाँ पर रखे थे, उन सभी को लाया गया या फिर जो अभी तक वो लोग निलंबित ही हैं? नहीं, हम लोग निलंबित ही हैं। हम लोग को तो कोई लिखित मिला नहीं है, हम लोग तो पेपर के माध्यम से पता चला है कि हम लोग निलंबित हो गए हैं। और निलंबित हो जाने के बाद वो हमसे बोल रहे हैं कि हम लोगों से वो लिखित माफ़ी मांगे, तभी हम उनको वो भी सोचेंगे कि हम इनको निलंबन वापस लेंगे। और एक तरफ तो महिला का सम्मान का वो पूरा ढिंढोरा पीटते हैं कि हम लोग महिला का सम्मान कर रहे हैं, और यही महिला का सम्मान है कि अपनी हकीकत की, सच की लड़ाई को आवाज़ निकालिए। तो आज वार्ड पार्षद को निलंबित किया जा रहा है, 3 लेडीज और 3 जेंट्स को उन्होंने निलंबित कर दिया है।
प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने ये योजना चलाया, वो योजना चलाया। अरे आपका अगर योजना चल रहा है तो विकास कहाँ झलक रहा है? विकास तो दिखाइए ना भाई, विकास कहाँ है? हमारे नगर परिषद हवेली खड़गपुर में जैसा कि भैया बताए कि इतना चापाकल है, नल जल योजना भी जो है एकदम ठप हो चुका है। चापाकल का बढ़ते गर्मियों को, तपती गर्मियों में सोचिए गरीब गरवा कहाँ जाएंगे? कहाँ विकास है भाई? हमको तो लगता है क्या विकास होने का इतना बड़का लिस्ट है। विकास तो गिनी चुनी जगह पे विकास हुआ होगा, वो भी विकास वहां हुआ होगा जहां बड़े अधिकारी का घर होगा, उसी जगह विकास पहुंचा होगा। यहाँ जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि रोड का व्यवस्था आप जब देखिएगा तो क्या बताऊं, बालू लदे ट्रक ऐसे चलते हैं, लगता है कि एरोप्लेन चल रहा है। एकदम आम आदमी को तो कुचलते पुचलते सब। देखिए, विकास की बात तो दूर की बात है, हम बिहार सरकार और भारत सरकार की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग बैठे हुए हैं खास करके नगर परिषद हवेली खड़गपुर के कार्यपालक और अध्यक्ष के विरोध में। क्यों बैठे हुए हैं कि यह हम लोग 22-23-24 का जो बजट में आए हुए रुपया था, हम लोग उसके पहले क्या किया हमको मतलब नहीं हुआ, लेकिन जब चुनाव जीत करके लोग आए हुए थे 2023 में, तो 2023 से 2024 जा रहे हैं, मार्च आ गए हैं, लेकिन आज तक कभी किसी प्रकार का एक ईंट, एक नाला, एक पुलिया, यानी किसी प्रकार का विकास का कोई काम नामो निशान नहीं हुआ। ना नल जल के तहत काम हुआ, ना वृक्षारोपण के तहत काम हुआ, नहीं तो पर्यावरण के तहत काम हुआ, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं। लेकिन आप मीडिया के लोग हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि आप वहाँ जा कर के पता लगाइए और देखिए कि क्या पैसा कैसे निकल गया। जब आप डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किए तो पैसा निकाल के कहाँ दिए और कैसे निकला? तो ये फर्जी वोचर पर पैसा निकला हुआ है, फर्जी तरीक़ा से पैसा निकाला है। और इसका अगर विरोध करते हैं तो वह तानाशाही रवैया के तहत मेरे वार्ड पार्षद को निलंबित करता है। और जब निलंबन की वापस के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं तो वह क्या कहते हैं कि हमें लिखित दीजिए कि हम कुछ भी करेंगे नगर परिषद के अंतर्गत, चाहे नगर परिषद को बेच दें, नगर परिषद को किसी प्रकार पैसा निकाल लें, कोई भी काम कर लेंगे, आप आवाज़ नहीं निकालिएगा, ये लिखित दीजिए। क्या हम लोगों को जनता निर्वाचित करके भेजा गया क्या मुंह बंद करके देखने के लिए? उसके पैसा को लूटते रहिएगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे। और अगर इसका विरोध करेंगे तो वह निष्कासित करने की बात करते हैं और निष्कासित कर देते हैं। जिस महिला पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री कहते महिला अत्याचार विरोध करना जायज़ है, महिला पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होता है, और मेरे आपा खोए हुए चेयरमैन साहब महिला को ही निष्कासित कर देते हैं ताकि महिला हट जाएंगे, कोई बोल नहीं सकेंगे। मर्द बोलेंगे उन पर FIR करेंगे और महिला को निष्कासित कर देंगे। यह तो मेरे नगर परिषद हवेली खड़गपुर का चेयरमैन है और ये कार्यपालक हैं, दोनों के मिली भगत से करोड़ों का गबन हुआ है खड़गपुर में। अगर देखा जाए 34 लाख 35 लाख का यहाँ पर कहीं खोजिए नगर परिषद में कि बस स्टैंड, तो नहीं मिलेगा। आप और जितनी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो कागज़ पर खरीदाया है उसको जाके गिनती कीजिए, आप उनसे पूछिए कि पैसा कहाँ दिए, तो वो पर्ची निकाल के देंगे कि इतना बड़ा बड़ा पर्ची है, इतना बड़ा बड़ा पर्ची है, मैंने इसमें निकाला, इसमें निकाला, इसमें निकाला। और उसकी अगर सच्चाई जांच हो जाए तो वह सारे के सारे लोग जेल चले जाएंगे। हम उसको जेल पहुंचाने के लिए, उसकी घोटाला के राज खोलने के लिए और हम अपने खड़गपुर के नगर के विकास के लिए यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। और लोगों से, मैं खड़गपुर के तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, बिहार के तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि हक की लड़ाई है, आप पीछे न रहिए लड़ने में, हमारे साथ आप भी लड़िए। आप जहाँ हक की लड़ाई लड़िएगा हम भी आपके साथ लड़ेंगे। हक मांगना कोई गुनाह नहीं है, हक के लिए अगर जान भी चली जाए तो हक मांगना है। हक मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए बैठे हुए हैं। परिषद हवेली खड़गपुर 1 नंबर वार्ड पार्षद श्याम सुंदर दास। देखिए सबसे कम उम्र की महिला बैठी हुई हैं, ये भी शायद पार्षद हैं, चलिए इनसे बातें करते हैं। अच्छा एक बात ये बताइए, आप लोग भी कहाँ तक सही हैं? सबसे पहले आपने, जब आप पार्षद बनी थी उस समय आप क्या क्या और किस किस जगह पर विकास किया? जब हम पार्षद हुए थे, प्रथम बोर्ड में बोला गया था कि आप हमको योजना दीजिए, हम आपको को काम देंगे। तो हम लोग नाली और रोड का दिए तो ले लिए। उसके बाद फिर नाली और रोड बना दिए? नहीं, वो ले लिए, लिखित ले लिए। और उसके बाद 2 बैठक के बाद बोले कि पैसा ही नहीं है। पहले बोले पैसा है, उसके बाद 2 बैठक के बाद बोलते पैसा नहीं है। उसको 60 गो रोड और नाला था, 60 गो से 27 गो किया गया। 27 गो में बोला कि 27 गो के लिए पैसा है। फिर दूसरा बाद 27 गो योजना होने के बाद फिर मीटिंग के बाद बोलते फिर पैसा नहीं। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? जब हम जीत के आए थे तब पैसा था,
अपना योजना दिए न कोई काम किए, तो पैसा गया तो गया कहाँ। इसी मुद्दे पर हम लोग 2023 तारीख को बहस हुआ चेयरमैन साहब से, तो बोले कि नहीं हम बोर्ड का बैठक बैठाए हैं सिर्फ आपका बजट पास करने के लिए, आप लोग की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बोले जब बोर्ड का बैठक पास कराने के लिए आप बैठे हैं तो और सब विषय पर कब बात होगा, क्योंकि चेयरमैन 2 महीना बैठक करते फिर 3 महीना नहीं करते हैं, क्योंकि बोलते मुद्दे नहीं है। जब मुद्दा नहीं है, आप बैठक नहीं करते तो हम लोग का समस्या हल कब होगा। यही सब मामला हुआ। उसके बाद चेयरमैन आधा मीटिंग करके उठ के चल गए। उसके बाद हम लोग इंतजार, हम मेरे साथ साथ 5 महोदय बोले, तो बस ये बात उसको चुभा। और उसके बाद 5-6 दिन बाद हम लोग को पता चला पेपर के द्वारा, वो सूचना मिला, कोई आदेश नहीं या कोई अति नहीं दिए हैं कि आपको हम बोल रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आप मीटिंग में ऐसा नहीं कर सकते। ये बात कहीं कुछ नहीं है। क्या होता है, वार्निंग भी पहले दिया जाता है, ऐसा नहीं। महोदय बोल रहे हैं कि आपको वार्निंग दिया, अरे वार्निंग दिए हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप निकलवाइए। हमको कब बोले, या फ़ोन के द्वारा बोले तो आप वो भी बताइए। वो सब कोई बात नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को निलंबित कर दिया। इस पर भी हम लोग बोले तो बोले क्या कि नहीं, आपको लेटर पैड पर लिख के देना होगा और माफ़ी मांगना होगा। तो हम कहाँ गलत है जो हम लेटर पैड पर लिख के दे और माफ़ी मांगे? जब हम सही हैं तो हम क्यों लेटर पैड पर लिख के दे माफ़ी मांगे? ये तो उसका तानाशाह चल रहा है। और वो चेयरमैन का ये भी कहना है कि आप लोग कुछ नहीं है, जैसे करेंगे हम करेंगे। ऑल इन ऑन चेयरमैन है। तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोलिए सर, क्या करना चाहते हैं? रेडी है, क्या करना चाहते हैं? कहना ये है कि प्रभु शंकर चेयरमैन जो है वो अपने आप को जो है किम जोंग किंग समझते हैं, तो ये समझना वो भूल जाए कि हम ये हैं। और ऐसा तानाशाही, ये भारत है, ये उत्तर कोरिया नहीं है। उनको ये नॉलेज में रहना चाहिए। और वो कोई जज या जस्टिस है नहीं, वो कोई कोर्ट नहीं है जो कि हम लोग को बोलेगा कि तुम लिखित लेटर पैड पर हमको दो। ये भी वो भूल जाए, वो एक चेयरमैन है और वो एक नगर के लिए है। शायद वो ये भूल कर बैठ रहे हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगर वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश को जो है वो बेच के खा जाते। यही इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो हम लोग को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, किस आधार पे माफ़ी मांगे हम उससे? क्या हम कोई आतंकवादी हैं या कोई उतना कितना बड़ा गलती कर दिए हैं जो कि उससे हम माफ़ी मांगेंगे? हम लोगों ने जब बोर्ड की बैठक हुई तो बैठने के बाद हम लोगों से पूछा गया कि ये 24 और 25 का जो है बजट पास करना है, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, बजट पास हम लोगों ने कर देंगे, हम लोग कर देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन महोदय हमको ये बता दीजिए 23 और 24 का जो कि बजट पास हुई थी, उसमें किन किन मद में कितने राशि खर्च हुई है उसका हिसाब हमको दे दीजिए। और किन किन मद में राशि बची हुई है वो भी, उनका भी हमको वर्तमान का हिसाब दीजिए। पूर्व और वर्तमान दोनों का मांगा, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आप लेने वाले कौन होते हो, हम तुम्हें क्यों दें, तुम्हारा क्या वैल्यू है, तुम्हारा वार्ड पार्षद का कोई वैल्यू नहीं है, जो करूँगा मैं करूँगा, मैं यहाँ के चेयरमैन हूँ, जो चाहूँगा वो करूँगा। और किसी पार्षद को, सब पार्षद को मेरे अंडर में रहना पड़ेगा और जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। क्या मैं गलत कर दूँ? एक बार पहले भी वो हमसे धोखे से जो है, हम सभी 22 वार्ड पार्षदों से सिग्नेचर और मुहर एक आवेदन लिख करके कि कार्यपालक महोदय को यहाँ से तबादला करेंगे, इस पे सभी लोग आइए। विकास जी के घर पे, जो कि वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद हैं, उनके घरों पे सभी पार्षद गए थे और वहीं पे जो है हम लोगों से ये सिग्नेचर और मुहर वो लिए और पीटीओ लिख करके पीछे करके जो है सभी का जो है वो आवेदन पे सिग्नेचर मुहर ले लिए। और जब वो तबादला नहीं हुए और जा करके मिल गए, कार्यपालक से मिल गए, जैसे गले मिलते हैं वैसे मिल गए, और मिल गए एकदम बिल्कुल हीरा और मोती की जोड़ी बन गए। और जोड़ी बन के हमारे नगर परिषद को इतना लूटा है कि उसको हिसाब देने के लिए उसके पास अब वक्त नहीं है कि कहाँ से हम हिसाब दें, क्योंकि उसका जितना भी काला था वो सब बाहर आ जाएगा, जो भी चोरी किया था वो सब सामने लाना पड़ेगा। इसीलिए महोदय हम लोगों पर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। और
पैसा की मांगे करते रहता है कि तुम ये चीज़ कर देंगे, तुमको इतना पैसा देगा, ये चीज़ कर देंगे तो उतना पैसा देंगे। आवास अगर एक पास करेंगे तो 15,000 रुपया दो, नहीं तो नहीं होने देंगे। ऐसा सब तो इसका रवैया है। हर जगह पैसा का मांग करता है, हर जगह पैसा का मांग करता है। अगर इस पे अगर अंकुश लगाने का कोशिश करते हैं तो कहता है कि तुम अपना औकात में रहो, तुम एक वार्ड पार्षद हो। तो क्या हम गलत कह रहे हैं? अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या वो करेंगे? निलंबित कर देंगे हमको, कार्रवाई करेंगे हमरे पर। क्या कार्रवाई करेंगे? हमको अगर चलो हटा देंगे तो क्या वो मान ले जा, आज जो हमारे उप चेयरमैन हैं उसे भी बिल्कुल उस, जबकि सशक्त में वो भी हैं, सशक्त में हैं वो, लेकिन उसे एक बार भी इजाज़त बिना लिए सशक्त की बैठक बुलाए और उन्होंने जो है बजट पास कर दिया। क्या ये गलत नहीं है? ये तानाशाही नहीं है? कोई वार्ड पार्षद नहीं था वो सशक्त में जो वार्ड पार्षद है, उन्होंने एनजीओ की भी जो बहाली की वो डायरेक्ट बहाली की। कभी बोर्ड की बैठक में जो है कभी प्रस्ताव ये पारित नहीं किया कि हम एनजीओ को लाए हैं। और हमने जब ये हिसाब मांगा कि कितने एजेंसियों ने इस एनजीओ की जो बहाली निकाली थी, कितने एजेंसियों ने भाग लिया, उसका आप हमको कॉम्परेटिव चार्ट दीजिए और किन एनजीओ का न्यूनतम राशि था उसका भी हमें हिसाब दीजिए। तो चेयरमैन भाग गए, बोले कि हम हिसाब नहीं देंगे, तुम जहाँ जाना है तुम चले जाओ, हम डीएम तक को पैकेट में रखते हैं, प्रशासन को पैकेट में रखते हैं, पैसे पे हम सभी को खरीद सकते हैं। बताइए, बताता है डीएम को पॉकेट में रखते, इसका मतलब कानून है उसके पॉकेट में। मतलब ये हो रहा है कुछ भी नए मन में आ रहा है, कुछ भी मतलब मन में कुछ भी बोल दिया जा रहा है। न उनका कहना है कि मेरे पास पैसा है, पैरवी है, अप्रोच है, दम है, बल है, हमारे पास छल कपट सब, हम जो भी जैसे भी चाहेंगे वो मेरा राज रहेगा, बाद बाकी तुम्हारा लोग का राज नहीं होगा। चाहे तुम अनशन करो, कुछ पे बैठो, उससे कोई मतलब। ये निलंबन जो है ये साजिश के तहत किया गया है कि वो विरोध जो उसे हिसाब मांगा गया, उसको लगा कि हम सब में वार्ड पार्षद मेरे विरोध में चल जाएंगे, तो हम वो अपने अल्पमत में हम लोग के ग्रुप को करने के लिए वो 6 वार्ड पार्षद को निलंबन करके वो सोचा कि हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। यहाँ बहुमत की बात नहीं है न निलंबन, यहाँ तो अपने क्षेत्र के विकास की बात है। हम लोग तो जनता के विकास के लिए आए हैं, बहुत अच्छा काम कर, इसलिए हम लोग को जनता के विकास चाहिए। और हम लोग तो केवल अध्यक्ष और कार्यपालक से यही अनुरोध कर रहे थे कि हम लोग के क्षेत्र में 9 महीना हो गया, कोई काम नहीं हुआ, जनता हम लोग से पूछती है, हम लोग कहाँ से मतलब क्या जवाब दें। इसी बात पर जो है वो कार्यपालक पदाधिकारी मुंगेर चले गए, उसके बाद में चेयरमैन साहब भी उठकर चले गए बगैर साइन किए हुए। और अचानक जो है 27 तारीख को हम लोग को मालूम हुआ, 28 की तारीख के पेपर में, कि 6 वार्ड पार्षद को निलंबित कर दिया गया है। किस क्षेत्र के आप वार्ड पार्षद? हम वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद हैं, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। और जिस प्रकार ये लोग बैठे हैं, इन लोगों को बैठना ही चाहिए, जब तक कि नगर का विकास हो तब तक बैठना। बिहार का जो है एक, आप लोगों ने कोई भी चीज़ पढ़ते होंगे तो कोई भी चीज़ फॉर्मूला के तहत पढ़ते होंगे, लेकिन बिहार के अगर विकास का अगर चीज़ पढ़ना है तो उसमें भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? जब भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी ना करने दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है जिस क्षेत्र में चाहिएगा वो विकास हो जाएगा। बस यही एक फॉर्मूला है कि भ्रष्टाचारी को भ्रष्ट करने से प्रेरित ना करें और ना होने दें। जब ये फॉर्मूला हट जाएगा, किस क्षेत्र में विकास चाहिएगा उसी क्षेत्र में विकास होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम करता हूँ। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।